अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 57 पार्ट 2 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है तारिक सकलारी पारुल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तभी तो स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? जो सत्य है माते, ये सब भगवान विष्णु की लीला है। माते, मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। अपनी ब्याहता को पत्नी का स्थान न देकर तुमने घोर अपराध किया है चंद्रमा। इसलिए मैं ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। ये सुनकर महादेव क्रोधित हो उठे। क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए। कोई सामान्य घटना नहीं है माते। शिव का रुद्र रूप, उसका अर्थ प्रलय। अभी तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा गहरी चिंता में पड़ गए थे। और आपकी पूजा होते ही शिव का क्रोध शांत हो गया, उनका श्राप भी हट गया। माते, इसे कहते हैं आत्मा का अटूट बंधन। महादेव रौद्र रूप में आ जाते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। कष्ट आपको होता है और पीड़ा की अनुभूति महादेव को होती है। तभी तो आप पर आया संकट महादेव को खींचकर आपके निकट ले आता है। आप दोनों दो शरीर एक आत्मा है, एक दूसरे के लिए ही बने। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं, केवल ब्रह्म और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल ब्रह्म है ये तुम्हारा, और ये ब्रह्म तुम्हारे लिए तुकलाई बन जाएगा। नहीं देवर्षि, यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि नहीं किया तो करेंगे, अवश्य करेंगे। उन्हें करना ही होगा माते। संभवतः महादेव किसी दुविधा में है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है आप उन्हें इस दुविधा से बाहर लेकर आएंगे। चंद्रमा कैसे है देवर्षि? श्राप हट जाने से अब शिव की पूजा संभव है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा की जान बचाई जा सकती है। परंतु माते, महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करने के लिए हमें ऋषि मार्कंडेय के पास जाना होगा। अवश्य, आइए।
मेरा भाग्य जग गया। आदि शक्ति जगत जननी शिवलिंग धारण किए हुए स्वयं मेरे यहां पधारी। अब तो विश्वास कर लीजिए देवी कि आप ही आदि शक्ति हैं। क्षमा कीजिएगा माते, आपकी स्वागत पूजा का सौभाग्य मैं कैसे छूट सकता हूं। बधाई। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की। आप ही तो हैं आदिशक्ति, शिव का बिछड़ा हुआ आधार, उनकी अर्धांगिनी। ये सिचुएशन वैसी ही थी और हमें लग रहा था कि वो आगे जाएंगी तो हो सकता है प्रजापति दक्ष जो है वो उन जो लोग भेजे हुए हैं वो उनको जनाब अपने कक्ष में लेके आए अपने महल में। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो है क्या नाम है इनका ऋषि जो है वो देव ऋषि जो है वो जो है उनके साथ वो क्या उनको बता रहे हैं कि प्रॉपर स्टोरी के हुआ क्या है, पास में क्या कुछ ऐसा हुआ जो आपने मिस कर दिया। क्योंकि उनको तो एक किस्म का प्रजापति दक्ष की तरफ से एक किस्म का श्राप मिला हुआ था, वो कैद थी और वो देख नहीं पा रही थी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पीछे क्या मामला हुआ। तो उन्होंने सारी सिचुएशन जो है उनको बताई कि किस तरह जो है चंद्रमा को श्रापित किया गया और उसके बाद क्या नाम है शिव जी जो है वो क्रोधित हो गए और वो उस साकार में आ गए कि वो हर चीज़ जो है वो तबाह कर सकते थे और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और उनको भी श्राप मिला हुआ था प्रजापति दक्ष की तरफ से, उनकी पूजा हो नहीं सकती थी तो आपकी पूजा करनी थी क्योंकि आप उनका आधा हिस्सा है। ठीक है, आप श्रापित नहीं है, वो श्रापित हैं, तो आपके थ्रू हमने ये सारा कुछ किया। उन्हें खुशी भी हुई कि क्योंकि जब भी वो शिव जी का सामना करती थी तो सती जी जो है उनके मन में एक ही सवाल होता था कि आप मुझे क्यों दिखाई देते हैं हर तरफ, आप ही क्यों हैं, आपके ख्याल ही क्यों आते हैं और मुझे हर चीज़ जो है आपकी तरफ ही क्यों खींच के लेके जाती है, हर इशारा जो है हर चीज़ जो है। तो वो सवाल थे लेकिन शिव जी की तरफ से बड़े वो उस चीज़ में थे कि मुझे तुम में से कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से और ना मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो उनकी तरफ से साफ जवाब थे और सती जी इस चीज़ को लेकर परेशान थी। वो बीच में पड़ी हुई थी, ना इधर की ना उधर की, तो उस सिचुएशन में थी। अभी उनका माइंड जो है वो कहीं न कहीं क्लियर हुआ क्योंकि वो मुस्कुराईं कि मतलब मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मतलब मैं वाक़ई उनका हिस्सा हूँ। तो देव ऋषि जो है उनको यकीन दिला रहे हैं कि एक ना एक दिन जो है आप वो एक दोनों जो है एक-दूसरे को हासिल कर लेंगे। लेकिन जो है कि अभी नहीं माने कि वो किसी स्थिति में है और किसी सिचुएशन में है, किसी चीज़ को लेकर वो आगे नहीं बढ़ रहे। और लेकिन ये है कि आप लोगों का मिलन होगा वो उस सिचुएशन में है। अभी जो है ऋषि मार्कंडेय जो हैं उनके पास पहुँचे हैं तो देखते हैं सिचुएशन आगे क्या होती है। और उससे पहले आप सबको जो है हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ओह! और बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बीच में हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं बिल्कुल हमारी जी, तरफ से जी। बिल्कुल आपको जी। खुश रहें, जीते रहें जी। बिल्कुल जी। और देव ऋषि नाथ जो हैं जब वो बता रहे थे सती जी को कि आप शिव जी की अर्धांगिनी हैं
तो उसके बाद सती जी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इस चीज को लेकर सोच रही थी कि अगर मैं उनकी अर्धांगिनी हूं तो मेरे प्रेम को वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्यों इनकार कर रहे हैं, प्रेम मेरे को एक भ्रम बता रहे हैं। तो फिर देवऋषि नारद जो है उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो स्वीकारेंगे और उन्हें स्वीकार आपको करना ही होगा, क्योंकि आप आत्मा एक है और जिस्म सिर्फ दो हैं आपके। और उसके बाद महर्षि जो मार्कंडे हैं उनके वो आश्रम में सती जी को लेकर गई हैं, और सती जी को जब महर्षि मार्कंडे ने देखा तो वो भी स्वागत करना शुरू हो गए, और उन्होंने भी नाम लिया है आदि शक्ति हैं आप माता। तो वो फिर देवऋषि नारद जो है उन्होंने कहा कि आप तो यकीन कर लीजिए, अब यकीन हो गया आपको, ये भी आपको जानते हैं कि आप ही हैं जो शिव जी का आधा हिस्सा हैं और आप ही हैं जो आदि शक्ति हैं। उसके बाद वो आश्रम में चल प्रवेश करने लगी थी, तो महर्षि जो मार्कंडेय हैं उन्होंने वहीं पे रोक लिया। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत मैं पूजा के जरिए ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे पास एक मौका है जिस मौके को मैं जाया नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने जो सती जी हैं उनकी आरती उतारी है, और आरती उतारने के बाद फिर सती जी ने प्रवेश किया है आश्रम में। फिर वहां पे वो जब बैठी हैं तो उसके बाद महर्षि मार्कंडेय जो हैं वो खुद उनके चरण धो रहे हैं अपने हाथों से। तो फिर उनको अब तो पूरा यकीन हो गया कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने मेरी पूजा की। उसके बाद महर्षि मार्कंडेय जो हैं वो मेरे चरण धो रहे हैं। जो उसके बाद ऋषि देव नारद हैं उन्होंने भी आदि शक्ति बोला है और माता भी बोला है। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो शिव जी की अर्धांगिनी है। और बिल्कुल उनको यकीन भी हो गया, और वही चीज़ उनको परेशान भी कर रही थी। अब वो थोड़ा-सा ना खुश भी हो गई थी, क्योंकि अब उनको पता था कि वो स्वीकार करेंगे मुझे, शिव जी जो हैं। तो अब जो है वो, क्योंकि मैं उनका हिस्सा हूँ, तो वो स्वीकार करेंगे। तो वही उनके ज़हन में था कि वो मुझे उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो देव ऋषि से भी पूछ ली, जब देव ऋषि ने सारी सूरत-ए-हाल बताई कि ऐसे-ऐसे हुआ, और इसलिए जो है आपकी पूजा की गई, और भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने जो है वो खुद पूजा की है आपकी। तो फिर जो है उन उस वक़्त थोड़ी शक में थी, लेकिन क्योंकि वो शक में इसलिए थी ना, क्योंकि शिव जी जो हैं वो इनकार करते रहे हैं, अस्वीकार करते रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो वो ही उन्होंने सवाल किया कि वो मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे अगर मैं उनका हिस्सा हूँ तो? तो मुझे क्यों मतलब कि अलहदा करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा एक ना एक दिन करेंगे, वो किसी दुविधा में होंगे, तो कभी ना कभी जो है स्वीकार करना पड़ेगा उनको। तो लेकिन जब वो मार्कंडेय जी के पास गई हैं, तो वो भी यही बातें कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको थोड़ा-सा एहसास हुआ, और वो खुश हो गईं कि अब तो वाक़ई उनको यकीन भी हो गया है कि मेरे उनको ख्याल में विष्णु जी। सबसे ज्यादा यकीन वाली चीज उनके हाथ में जो शिवलिंग है वो व्हाइट कलर का है, वो उनकी निशानी है, और जो ब्लैक कलर का वो शिव जी का है मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। चलिए ये तो आगे पता चल ही जाएगा ना। क्योंकि तो उन्होंने वहां पर रखना है ये जी। अभी उनको यकीन जो है वो हो गया है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।